लोग कहते हैं उस तीर्थ को चले जाओ तो ये फल मिल जाएगा, उस तीर्थ को चले जाओ तो एक फल मिल जाएगा। लेकिन पता क्या गया, कहा गया है कि तीर्थ गए को एक फल, सुनो ध्यान से, कि तीर्थ गए को एक फल और संत मिले फल चार और सतगुरु मिले अनेक फल और वेदन किया विचार। बताइए, इतनी परेशानी उठाई तो एक फल मिला, और सतगुरु जब मिले तो हमको क्या मिला कि अनेक फल मिल गए। सारे तीर्थ धाम गुरु के चरणों में, सब अगर गुरु के चरणों में आ गए तो समझ लेना हमारे सारे तीर्थ धाम हो गए। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु का दर हमको छोड़ना चाहिए। गुरु महाराज ने पता क्या कहा कि जो दादा गुरु के आश्रम पे नहीं जाएगा और उनकी इज्जत नहीं करेगा तो मैं भी किसी की इज्जत करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि दादा गुरु हमारे बाबा हुए। अब बाबा की इज्जत हम नहीं कर रहे हैं तो क्या पिता हमारा खुश होगा? कभी खुश नहीं होगा। इसलिए वहां भी जाना है और दादा गुरु वहां से वहां बरकत देवता बांट रहा है। भाई संत महात्मा ने जो बात कह दी वो पत्थर की लकीर हो गई। जब तक वो मना नहीं करेंगे तब तक वो काम खत्म होने वाला नहीं है कि जीता जागता देवता मंदिर में बरकत बांट रहा है। और जो जाएगा अपनी बुराइयों को छोड़ेगा तो वहां से बरकत लेके मन्नत लेके आएगा। आज भी वहां मन्नत पूरी हो रही है। लोग कहते वहां चले जाओ मन्नत पूरी हो जाएगी, वहां चले जाओ, गुरु के चरणों में आ जाओ और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रेमियों, बड़े बड़े नावत कह देते हैं भैया इसका तो मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा, ये तो बहुत बड़े गुरु का शिष्य है। बताइए, पहले वो भी हाथ खड़े कर देते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, ये मानव जीवन जो मिला है, हमको गुरु महाराज ना मिलते तो हमको ये सब कैसे ज्ञान होता। गुरु महाराज ने तो हमको सब ज्ञान कराया। अगर गुरु महाराज ना मिलते तो हम भी ये पेड़ों की पूजा, पत्थरों की पूजा करते हुए इधर उधर घूमते रहते और थोड़े दिन के बाद हमारी मौत आ जाती और मनुष्य जीवन मिलने का हमको कोई भी कुछ भी फायदा नहीं मिलता। इसलिए हमको जब भी मिले गुरु महाराज तब मिले, लेकिन कम से कम मिले तो गुरु महाराज के, गुरु के मिलने के बाद कुछ और शेष जीवन में नहीं बचता है। प्रेमियों, अब कहते गुरु महाराज मिल जाए, सामने आ जाए, गुरु पूछे क्या चाहिए, तो प्रेमियों पहले जैसी गलती अब मत करना कि अपनी ख्वाहिशों की लिस्ट वहां दिखाना। बस ये कहना कि गुरु महाराज बस आप मिल गए, आपका ही इंतजार था, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, आपके बिना हम 12 साल तड़प गए। प्रेमियों, गुरु के दर्शन के बिना हमारा जीवन बेकार है, ऐसा लगने लगता है। कभी कभी अंधेरा सा आ जाता कि कहाँ तक सब्र का बांध बांधे, कि धीरज का बांध कभी कभी टूट जाता है। ऐसा ना हो गुरु महाराज कि आप जब आओ जब मेरे धीरज का बांध टूट जाए, और ऐसा ना हो हम कहीं गलत रास्ते पे ना चले जाएं, आपकी याद मेरे हृदय से ना चली जाए। प्रेमियों, तो गुरु महाराज से यही प्रार्थना करो, गुरु महाराज आज गुरु पूर्णिमा है, आज गुरु महाराज आज ही हम लोगों को दर्शन दे देना। भजन पे बैठे, साधना में बैठे, आज ही गुरु महाराज आके हमको दर्शन दे जाना। मालिक, यही हमको विनती, यही हमारी प्रार्थना है गुरु के चरणों में। प्रेमियों, कि गुरु बिन जग अंधियारा, साधो गुरु बिन जग अंधियारा, सारे जग में अंधियारा छाया हुआ है। रिश्ते नाते तो सब सिमटते चले जा रहे हैं। जिनसे जिनसे प्रेम किया, माता पिता सास ससुर सब चले गए, एक आशा गुरु पे बंधी है। प्रेमियों, और अब दुनिया में किसी से आशा नहीं बची है, क्योंकि अभी मास्टर जी ने बताया कि पति के मरने के बाद पत्नी विधवा हो जाती है और पत्नी के मरने के बाद पति बुजुर्ग हो जाता है। तो ये कैसे रिश्ते नाते जोड़े गए हैं जो बीच में मिलते हैं बीच में ही खत्म हो जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे से नाता जोड़ो जो कभी ना बिछड़े, ना कभी तुमसे जुदा हो। तो प्रेमियों, ऐसा नाता कौन है? ऐसा नाता केवल परमात्मा है। तो हमको अपने परमात्मा से, गुरु महाराज से विनती और प्रार्थना करनी चाहिए। बूढ़े बुजुर्गों का भी सम्मान करो। तमाम लोग रोते रहते सत्संग में, आती माताएं बहनें कहती हैं बेटा एक एक दिन का जीवन हमें मुश्किल हो रहा, जीना क्या करे, कैसे कुछ समझ में नहीं आता है। तो प्रेमियों, थोड़ी सी दया अपने हृदय में लाओ। गुरु महाराज ने कहा है दया ही धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, और गोस्वामी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। और ये भी कहा है कि
मत सता उसको, नहीं तो रो देगा, और जब सुनेगा उसका खुदा तो तुझको जड़ से खो देगा। इसलिए माता पिता को दुखी मत करो, वो जीते जागते भगवान हैं। तुम भगवान को मंदिर में ढूंढने जाते हो जो वो बोलते भी नहीं है, और वो माता पिता जो जीते जागते हैं वो तो तुम्हारी सब तरफ से रक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं, भाल रहे हैं, तुमको प्रेम दे रहे हैं, और उन माता पिता को तुम ठुकरा रहे हो। वृद्धाश्रम देखिए, बाढ़ आ गई वृद्धाश्रम में, क्यों आ गई? क्योंकि संस्कार विहीन बच्चे हो गए, सत्संग में नहीं आते हैं, तो माता पिता को घर से निकाल देते हैं और ऐसा आराम की जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए प्रेमियों, अपनी पत्नी के कहने से, पत्नी तो बीच में मिली है, लेकिन माता पिता की सोचिए कि दिन दिन रात रात तुम्हारा इंतजार किया और कैसे कैसे तुमको पाला, गीले में खुद सोई और सूखे में तुमको सुलाया, और ऐसी माँ को तुम छोड़ के बिछो करके जा रहे हो, कह रहे तुम मेरे लायक नहीं, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। बताइए, माता कितनी भी पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन बच्चे के भाव को माता तुरंत समझ जाती है कि कब उसको दूध की जरूरत है, कब उसको परेशानी है, उसकी फेस रीडिंग से ही समझ जाती है कि मेरे बच्चे पे क्या मुसीबत है। ऐसी माँ को तकलीफ देते हैं, जो पिता को तकलीफ देते हैं, उनको परमात्मा कभी माफ नहीं कर सकता है। और प्रेमियों, उनको गुरु भी कभी दया नहीं कर सकता है। अगर माता पिता की इज्जत करना सीख जाओगे, उसी दिन गुरु भी तुम्हारे ऊपर दया करने लगेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, आज ये गुरु पूर्णिमा का सत्संग था। सत्संग तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, मालिक के संदेश को, जैसे कहते नहीं है कि लोहे पे जंग लग जाए तो बस छुड़ाने का काम है, लेकिन हम लोग क्या, हमारी औकात है? वो तो गुरु का काम था सत्संग देने का। हम लोग तो टूटे फूटे शब्दों में जो गुरु पलक लगा दे वही बुलवा देते हैं, हमारी कोई औकात नहीं है प्रेमियों। और ना कभी समझना क्यों, और जो कुछ भी हमने यहाँ बैठ के मालिक ने बुलवाया तो मालिक के चरणों में अर्पित है प्रेमियों। कहीं मेरे पास ना रह जाए जो मुझको घमंड आ जाए और मेरा सब करा कराया बेकार हो जाए। कहते करा कराया सब गया, जब आया अहंकार। तो प्रेमियों, गुरु महाराज से यही कहते, मालिक गिरने नहीं देना, उठा लेना, थाम लेना, तुम्हारे बहुत बड़े हाथ हैं, तुम जैसे चाहो वैसे थाम सकते हो, हमारी तो कोई औकात नहीं है। आपने मेरी औकात बना दी, सारे प्रेमियों की औकात बना दी, जिसको लोग पूछते नहीं थे और उसको आज यहाँ ला के ऐसी ऐसी जगह पे खड़ा कर देते हैं मालिक, और वही सम्मान वही इज्जत सबको दिलवाते हैं। तो मालिक महान है प्रेमियों, हम लोग छोटे हैं, और छोटा हो सो प्रभु का होई, और जात पात पूछे नहीं कोई। जो छोटा होता है वही परमात्मा को पाता है, और जो बड़े होते हैं वो परमात्मा को कभी पाते नहीं है। इसलिए जो कुछ भी मालिक ने बुलवाया मालिक के चरणों में अर्पित है। कि बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, हम अपने घर जाएंगे, बात मानो न मानो खुशी आपकी। भैया अच्छा लगा हो तो मान लेना, और बुरा लगा हो तो हमको फिर वापस कर देना कि सार सार को गए लिए थोथा दे बहाए, और साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। अच्छा लगे उसको बांध ले जाना, और बुरा लगे तो यहीं छोड़ देना, फिर संशोधन करके, फिर अच्छा करके, फिर आपके सामने कभी मौका मिलेगा तो कब फिर पेश होंगे। बोलिए प्रेम से गुरुदेव जय।